नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। जिस तरीके से जो केंद्र सरकार ने आज सदन में महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया है, उसी विषय पर हम लोग कांग्रेस का रुख जानने आए हैं। महिला आरक्षण बिल जो हम सब बहुत खुश हो रहे थे कि महिलाओं को फाइनली सोनिया गांधी जी ने जो और कांग्रेस सरकार ने जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए जो बिल राज्यसभा में पेश किया था, वो बिल फाइनली लोकसभा में 13 साल के बाद और मोदी सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल के बाद अचानक मोदी जी जग चुके और पता चला उनको कि इस देश में महिलाएं भी हैं और राजनीतिक सशक्तिकरण अगर वो देवे उनको तो ये समझ बैठे कि उनसे उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से महिलाओं को उन्होंने डीलिमिटाइजेशन के बाद ये बिल जो है वो क्लियर होगा, ये उन्होंने कहा है। महिलाएं नाराज़ है इससे। महिलाएं आते 2024 में मोदी सरकार को दिखाएंगे कि महिलाओं को ठगने का काम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अरे ये तो देश को आज़ादी दिलाने का भी क्रेडिट लेगा, ये क्रेडिट लेगा चांद पे चीज़ें भेजने की। अरे क्रेडिट और डेबिट के झांसे में ना फंसे, उनको ये देखे जो सच है वो सच है। दूध का दूध और पानी का पानी आने 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। और सच्चाई ये है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया। राजीव जी की सोच थी जो उन्होंने 1989 में रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में लेके आए और वो 1993 में पारित हुआ नरसिम्हा राव जी के समय पे। आज 30 साल के बाद करीबन 15 लाख महिलाएं पूरे देश में राजनीतिक रूप से लोकल बॉडी इलेक्शन से जीत के आए हैं। मोदी और मोदी सरकार ये जो महिलाओं को डीलिमिटाइजेशन के बाद की बात कर रहे कि हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा रिजर्वेशन बिल का, मोदी सरकार को ये बात बहुत भारी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की लड़ाई पहले से ही लड़ती आई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की महिला स्पीकर बनाने का पहला स्पीकर मीरा कुमार जी को कांग्रेस ने किया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति देने का काम कांग्रेस ने किया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के रूप में। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने इस देश में महिलाओं की लड़ाई लड़ी, ये वही भाजपा के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक महिला को कांग्रेस की विधवा कहने का काम किया। विधवा तो अधिकतर बहुत महिलाएं हो जाती हैं, दुर्भाग्य होता है, उनका उपवास नहीं उड़ाया जाता, उनका अपमान नहीं किया जाता। अपमान करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मास्टर स्ट्रोक क्या है? ये अपनी नाकामियों को छुपाने का स्ट्रोक है। इंदिरा गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने सशक्त बनाने का काम किया। भाजपा उस लेवल पर आज तक ना थी, ना है, ना कभी होगी। इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के लिए इन्हीं को चुना है। महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार के लिए इन्हीं को चुना है। पेट्रोल डीजल की गैस सिलेंडर की महंगाई को देख कर इन्हीं को चुना है। रुपया इतना गिर गया, इन्हीं को चुना है। सरकार रुपये में दिक्कत नहीं है, इस दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दिक्कत है। यही कहा था ना उन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए, रुपये में दिक्कत नहीं है, दिक्कत दिल्ली में बैठी हुई सरकार। दिक्कत इसी सरकार में है क्योंकि इन लोगों को ये अर्थशास्त्री नहीं है। जितना इनको पढ़ा लिखा होना चाहिए उतना पढ़े लिखे नहीं है। सरकार नाकाम सरकार है, निकम्मी सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी नाकामियों को छुपाने करके लिए ये काम किया गया। जैसे पहलवान बच्चियों पर इनकी चुप्पी रही, मणिपुर की निवस्त्र बच्चियों पर चुप्पी रही, महिलाओं का अपमान प्रधानमंत्री शुरू से लेकर आज तक करते हुए आए हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी कांग्रेस पार्टी का रुख, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा, अच्छी सुविधा मिलेगी। कहीं ना कहीं इलेक्शंस में भी महिलाएं दिखाई देगी और महिलाओं के लिए एक सीट इलेक्शंस के टाइम पे भी रिजर्व मिलेगी। आप भी जो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करिए। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।